मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन देश के 15वें राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के बारे में बात करेंगे। इनको राष्ट्रपति बनाने के साथ ही इनके कई कीर्तिमान इनके नाम पे जोड़ दिए गए हैं। सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। ये संथाल समाज से थी। ये उड़ीसा से रहने वाली हैं। उड़ीसा की ये दूसरी राष्ट्रपति कही जाएंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं ये इस देश की। और इनके साथ इन्होंने गरीबी में अपना जीवन यापन किया, बहुत कठिन संघर्ष किया और देश की, समाज की और इन सेवा में ये कभी भी पीछे नहीं हटी। इनका जीवन बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और कई घटनाओं से घटित है। इनका जीवन एक गरीब लोगों के लिए या जो लोगों के लिए जो असहाय और निर्बल लोग होते हैं उनके लिए प्रेरणादायक है। इनके जीवन के लिए आज अपन बात करेंगे। इनका जन्म 26 जून 1958 में बाईपोड़सी गांव मंथाल में हुआ था। ये एक छोटा सा गांव उड़ीसा का है और इनकी जो शिक्षा है वो रमा देवी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में हुई थी। शुरू की शिक्षा इनकी अपने स्कूल में हुई, इनके गांव में हुई। और ये उसके बाद ये पहली महिला थी जो गांव से कॉलेज गई पढ़ने के लिए और इन्होंने अपना कॉलेज में जाके इन्होंने अपनी पढ़ाई की। इनके पिता सर्विस वाले थे, सर्विस क्लास के लोग थे। इनके पिता का नाम वीरेंद्र नारायण टुडू था और शादी के बाद ये मुर्मू हुई हैं। इनके पति का नाम श्यामाचरण मुर्मू था। ये एक बैंक कर्मचारी थे और ये इनके साथ इनकी मैरिज शादी की भी एक कहानी है। जो मुर्मू जी थे, श्यामाचरण जी, ये इनके ही गांव के थे और जब ये पढ़ने गए तो दोनों का साथ हुआ और उसके बाद दोनों के मित्रता हुई। मित्रता जो और आगे बढ़ी और वो संबंधों में हो गई। गांव वालों ने, इनके पिताजी ने इसका विरोध किया, मगर क्योंकि दोनों ही एक गांव के थे और आखिरी में दोनों परिवारों को मानना पड़ा। संथाल समाज में एक प्रथा होती है कि लड़के वाले दहेज देते हैं, तो इनको दहेज में एक गाय, एक बैल और 16 कपड़े मिले थे। मैंने आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने गरीब स्थिति में थे ये लोग और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसके बाद इन्होंने पढ़ाई करने के बाद शुरू में इन्होंने विद्युत विभाग में और सिंचाई विभाग में क्लर्क का काम किया और उसके बाद थोड़ा सा और जब इनको मौका मिला तो ये कॉलेज में लेक्चरर हो गई और इन्होंने उसका प्राध्यापक का भी काम किया। इनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। इनका जीवन इतने चढ़ाव उतार से रहा है कि 1909 में एक सड़क दुर्घटना में इनकी जवान बेटी की मृत्यु हो गई। इससे इनको बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा और ये पहला जीवन का इनका आघात नहीं था। 1913 में इनके पिताजी का देहांत हो गया, इनकी बहन का देहांत हो गया और दूसरे बेटे का भी देहांत हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि उसी साल इनके पति का भी देहांत हो गया और ये इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और अपन ये कह सकते हैं कि ये मेंटली इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, ये डिप्रेशन में चली गई। मगर उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए भी इन्हें अथाह प्रयास किया और इन्होंने योगा ज्वाइन किया। योगा के अलावा इन्होंने ध्यान पे ध्यान लगाया और उस हिसाब से ये फिर से राजनीति बाहर आ गई और इन्होंने समाज सेवा का प्रण लिया और समाज सेवा और राजनीति में ये आ गई। 1906 में इनको अनुसूचित जनजाति का प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा का बनाया गया और इन्होंने उसके लिए सुचारू रूप से काम किया, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए, अपने सजाति लोगों के लिए। 2002 में इन्होंने बीजेपी की टिकट से रायनपुर से चुनाव लड़ा और ये विधायक बन गई। विधायक बनने के बाद ये मंत्री बन गई। 2002 में इनको स्वतंत्र प्रभार मिला। इन्होंने मत्स्य और पशुपालन विभाग का काम किया और इसकी ये स्वतंत्र राज्य मंत्री थी। 2006 में इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया अनुसूचित जनजाति का। 1909 में फिर इन्होंने चुनाव लड़ा और ये दूसरी बार विधायक बन गई। उसके बाद 1914 तक ये विधायक रही। 1915 में
ये झारखंड की गवर्नर बनाई गई। ये पहली महिला आदिवासी थी जो गवर्नर बनी, और ये पहली महिला थी जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो 1915 से 1921 तक ये झारखंड की गवर्नर रही और इन्होंने उसका विधिवत बराबर काम किया और अपना कार्यकाल भी पूर्ण किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इनको राष्ट्रपति बनने का निर्णय लिया और यहाँ भी इनने रिकॉर्ड बनाया। ये इस देश की सबसे अधिक मतों से जीतने वाली राष्ट्रपति हैं और इन्होंने सबसे अधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।